अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बादशाह GHPOBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठी जमात के साइंस का पहला सबक ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के मुताल्लक़ से मालूमात हासिल करते हैं। हम लोग हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। हम अपने घरों में हर दिन मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। नाश्ते में कुछ अलग ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो दोपहर में कुछ अलग ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम रात के खाने में और अलग ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग हर रोज़ एक ही ग़िज़ा यानी एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में, जैसा कि हमारी पड़ोसी में जो रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और दूसरी रियासतें जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इन तमाम रियासतों में मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ हिंदुस्तान के नक्शे में बताई जा रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। जो हम ग़िज़ा खाते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ा होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ा इसमें पाए जाते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अशिया किस चीज़ से बनी होती हैं, आइए देखते हैं। घर पर पकाए जाने वाले चावलों पर हम ज़रा गौर करें तो हमें मालूम होता है हम कुछ कच्चे चावल लेते हैं और इसमें थोड़ा पानी डालकर और नमक डालकर उसे उबालते हैं। इस तरह हमारे पास खाने के लिए चावल तैयार हो जाता है। इन्हें तैयार करने के लिए हमने सिर्फ पानी, नमक और कच्चे चावल का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग नमक का भी इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह हम पके हुए चावल खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में पकने वाले कुछ ग़िज़ाई अशिया को तैयार करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आप तमाम को भी मालूम है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर ग़िज़ाई अशिया रखी हुई हैं। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करो अगर हम सब्ज़ी का सालन बनाना चाहते हैं, अगर हम सब्ज़ी का सालन बनाना चाहते हैं यानी आम ज़बान में तरकारी का सालन बनाना चाहते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, नमक, मसाले, तेल वग़ैरह ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया हमें दरकार हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब ग़िज़ाई अशिया और उनके ख़ाम मादे इस जदुल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। ग़िज़ाई अशिया, जो ग़िज़ाई अशिया हम बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें रोटी बनाना चाहते हैं या चपाती, इसके लिए किन अज्ज़ा की ज़रूरत है? इन्हें अज्ज़ा तरकीबी कहा जाता है। रोटी बनाने के लिए हमें आटा और पानी की ज़रूरत है। इसी तरह दाल बनाने के लिए दालें, पानी, नमक, तेल, घी, मसाले, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत हमें दाल बनाने के लिए होती है। अगर हम चिकन करी बनाना चाहते हैं तो हमें चिकन की
तेल की और मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं की मसालों की ज़रूरत होती है। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन, तेल, मसाले, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन्हें अज्ज़ाए तरकीबी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं ग़िज़ाई अशिया और ज़राए, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें जहाँ से हासिल होती हैं इन्हें हम ज़राए कहते हैं। यानी ग़िज़ाई अशिया हमें जहाँ से हासिल होती हैं इनको हम सोर्सेस यानी ज़राए कहते हैं। आम तौर पर हमें मालूम है फल, जिसे हमें फ्रूट्स कहते हैं, फल और सब्जियां ये कहाँ से आती हैं? आप सबका जवाब ये होगा, ये सब पौधों से हासिल होती हैं। ये सब के सब पौधों से हासिल होती हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, ये तमाम के तमाम पौधों से हासिल होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तमाम पौधों से हासिल होते हैं। तो हमारे ज़हन में एक सवाल आता है, चावल और गेहूं के ज़राए कौन से हैं? चावल और गेहूं हमें कहाँ से हासिल होते हैं? आपने गेहूं और धान के खेतों में इनके पौधों की कतारें देखी होंगी जिनसे हमें अनाज हासिल होता है। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, अब यहाँ पर गेहूं के खेतों की कतारें बताई जा रही हैं। इसके ज़रिए हमें गेहूं हासिल होता है। ये गेहूं के पौधे ही इसके ज़रिए हमें गेहूं हासिल होता है। इसी तरीके से आपने चावल के खेतों को भी देखा होगा, जिसे आम ज़बान में धान के खेत कहते हैं। इनको भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करें। तो अब दूध, अंडे, गोश्त, मुर्गा, मछली, झींगा, भैंस, ये तमाम के तमाम ऐसी ही कुछ और ग़िज़ाएँ हैं जो हमें जानवरों से हासिल होती हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखा था कि फल और सब्जियां, ये चावल, गेहूं हमें पौधों से हासिल हो रहे थे। दूध, अंडा, गोश्त, मुर्गा, मछली, झींगा, ये तमाम के तमाम हमें जानवरों से हासिल होते हैं। अब आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये तमाम के तमाम हमें जानवरों से हासिल होते हैं। आइए चंद ग़िज़ाई अशिया की मिसाल लेते हुए जानते हैं ये कहाँ से आती हैं, उनके अज्ज़ाए तरकीबी और ज़राए कौन से हैं। आइए जदुल को देखते हैं। ग़िज़ाई अशिया यहाँ पर दी गई है। जदुल नामुकम्मल है। इस जदुल को हमें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने देखे गए ग़िज़ाई अशिया और अज्ज़ाए तरकीबी और ज़राए को सोचकर इस जदुल को मुकम्मल करना है। ग़िज़ाई अशिया को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अज्ज़ाए तरकीबी और उनके ज़राए का जदुल है। ग़िज़ाई अशिया, इडली, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है इडली ग़िज़ाई अशिया में शामिल की गई है। अज्ज़ाए तरकीबी, इसे बनाने के लिए चावल की ज़रूरत है। यह हमें क्या जानवरों से हासिल होता है या पौधों से हासिल होता है? हाँ, सोचिए, ये चावल हमें जानवरों से हासिल होता है या पौधों से हासिल होता है? तो आपका जवाब होगा ये पौधों से हासिल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर चिकन करी के मुताल्लिक़ से भी दिया गया है। ग़िज़ाई अशिया चिकन करी, इसे बनाने के लिए हमें चिकन की ज़रूरत है। यह हमें क्या पौधों से हासिल होता है? चिकन यानी मुर्गी क्या हमें पौधों से हासिल होती है? नहीं, यह हमें
जानवरों से हासिल होती है। इसी तरीके से यहाँ पर खीर के मुताल्लिक़ से भी दिया गया है। खीर हमें बनाने के लिए अज्ज़ाए तरकीबी दूध की ज़रूरत है। ये दूध से बनती है। दूध हमें जानवरों से हासिल होता है। इसी तरीके से आइए थोड़ा बहुत जदुल को हम भी मुकम्मल करें। उड़द की दाल, जिसे माश की दाल कहा जाता है, इसे इस्तेमाल करके हम डोसा, जिसे आम ज़बान में चीला भी कहा जाता है, इसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उड़द की दाल यानी माश की दाल हमें पौधों से हासिल होती है। यहाँ पर अज्ज़ाए तरकीबी मसाला दिया गया है। मसाले हमें सालन, बैगन का सालन, गोश्त का सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मसाले भी हमें पौधों से हासिल होते हैं, यानी पौधों के फूलों से हासिल होते हैं। तो हमारा ये ज़राया जो है पौधा हुआ। यहाँ पर चावल दिए गए अज्ज़ाए तरकीबी में, तो हम चावल बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने भी बिरयानी को खाया होगा। चावल हमें क्या जानवरों से हासिल होते हैं? नहीं, ये हमें पौधों से हासिल होते हैं। इसी तरीके से चीनी, जिसे शक्कर कहा जाता है, यह हमें चाय बनाने में इस्तेमाल होती है और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होती है। इसे हम गन्ने से हासिल करते हैं, वो भी एक पौधा है, तो पौधे से हमने ये भी हासिल किया है। ज़रा आप गौर करें और इस जदुल को मुकम्मल करने की कोशिश करें। सोचें और सोचकर इस जदुल को मुकम्मल कीजिए। ये जदुल को देखने के बाद हमारे ज़हन में ये नतीजा आता है। वो नतीजा ये है, पौधे, दाने, अनाज, सब्जियां और फल जैसी ग़िज़ाई अज्ज़ा के ज़राए हैं। ये तमाम के ज़राए कौन हैं? दाने, दानों में उड़द की दाल और मुख्तलिफ़ किस्म के दाने, चने के दाने, मूंग दाने, अनाज, सब्जियां, तरकारी जितनी भी हैं, फल, ये तमाम के तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा हमें पौधों से हासिल होते हैं। ये बात को हमें वाज़ह तौर पर समझना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें पौधों से हासिल हुई, तो हमें जानवरों से क्या हासिल होता है? जानवरों से हमें दूध, जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये दूध जो है हमें जानवरों से हासिल होता है। गोश्त की बात करें तो हम मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, बकरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम गोश्त को हासिल करते हैं। और अंडे भी हमें जानवरों से हासिल होते हैं। दूध और मक्खन, मक्खन यानी जिसे मस्का कहा जाता है, क्रीम, पनीर और दही जैसी दूध से बनी अशिया पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम के तमाम चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होते हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दाने, ये तमाम के तमाम हमें पौधों से हासिल होते हैं। तो ये जो हैं अंडे, गोश्त, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होते हैं। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं हमारे गोश्त और अंडों के ज़राए। अब आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, दूध और मक्खन, क्रीम, पनीर, दही जैसी दूध से बनी हुई अशिया हैं ये अशिया को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें दूध से बनी हुई हैं। तो हमने इस सबक में जाना कि ग़िज़ा के अक़साम कौन से हैं और इसी के साथ साथ ग़िज़ाई अशिया और उनके
ذرائع۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں حصہ دوم میں ہم پودوں کے حصے اور حیوانی محاصلات بطور غذا اور گوشت خور، سبزی خور اور ہمہ خور کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔